वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ श्रीनगर के दच्चीगाम में अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के रिपोर्ट को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इनका यह भी कहना है कि मुजाहिरीन तकरीबन 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम पर नहीं जा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कश्मीर के अंदर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा चाह रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और खास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन आती है। जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नॉन प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले। तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। और बडगाम में इंतजामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए आज तक कई स्कीमें लाई, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो पा रहा है। बडगाम में टाउन की एक मिसाल है जहां पर लोग कई बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के लिए पानी मुख्तलिफ मकामात से लाना पड़ता है। वहीं बडगाम में मौजूद चश्मे पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जहां पर लोग अपने घरों तक साफ पानी पहुंचाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर बडगाम में चश्मे नहीं होते तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। जहां तक बडगाम की बात है, तो पिछले कई सालों से हम लोग बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे घरों में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सरकार ने अमृत स्कीम के तहत हमको वादा किया था कि आपको साफ पानी, फिल्टर्ड पानी फराहम किया जाएगा, बट अभी ग्राउंड पे हम देखेंगे पिछले कई सालों से वही गंदा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। उससे मतलब ये भी होता है कि कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इवन कि परसों में भी बीमार था, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो पानी पिया था तो मैं भी बीमार हो गया था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यही मैं उनको मैसेज करना चाहता हूँ, इस पे तवज्जो करिए और हमारी मुश्किल आसान करिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे वादे हमारे साथ किए थे पिछले 3 साल से 4 साल से। हम हमारे साथ ये बहुत धोखेबाजी कर रहे हैं। तो इनका जो अमृत पानी का जो स्कीम था इनके पास कि हम पाइपलाइन लगा के रखे हमने, तो हम आपको कनेक्शन देंगे। और 26 साल से मैंने इस बडगाम में कभी प्योर वाटर पिया ही नहीं है। लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है डीपीआर बना के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करके जो कंपोनेंट्स रखने हैं उनको रख के स्पेसिफिकली बडगाम टाउन के लिए प्रोजेक्ट को सबमिट किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी हामी जो है उस डीपीआर पे भरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। जैसे ही फंड फ्लो इसमें आता है, बडगाम टाउन का अमृत 2.0 में पानी का ऑगमेंटेशन का जो इश्यू है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है टाउन की, वो पूरी होगी। और